नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, क्रेडिट स्विस के चलते अमेरिका के बाजार में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, बट वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई है। मार्केट तो हालांकि नीचे जा रहे हैं, बट बीच बीच में जो बाउंस बैक उछाल आ रहा है वहां पे लोगों को लग रहा है कि डेफिनेटली मार्केट दोबारा से ऊपर आने वाली है, बट ऊपर आ नहीं रही है। डाउ जोन्स की बात करें तो लगभग 528 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहे हैं और लोअर लेवल से अराउंड 130 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ऊपर से लगभग 526 पॉइंट्स डाउन है। ओपन जहां से हुए थे वहां से देखोगे तो 120 पॉइंट्स डाउन है। तो जहां खुले हैं और जहां पे लो लगा है वो 200 पॉइंट की रेंज है, जिसके मिड में अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट आपका डाउ जोन्स। अच्छा, एक चीज और मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। क्रेडिट स्विस का स्टॉक रिकवर करता हुआ दिख रहा है, ये बहुत पॉजिटिव हो रहा है। बेशक आपको अमेरिका के मार्केट्स नीचे दिख रहे हैं, आज दिन के दौरान क्रेडिट स्विस का शेयर लगभग 30% क्रैश था, जो कि अभी 17% है। बट लेट्स सी कि दोबारा से गिरता है या रिकवरी बढ़ती है। हालांकि कुछ अच्छा नहीं है इस कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए। क्या खराब हुआ है, क्या खराब नहीं हुआ है, और क्रेडिट स्विस को आप अगर नहीं जानते हो इसकी डिटेल्स, तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अमेरिका के एक बैंक और खत्म, इस तरीके से, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने A to Z चीजें क्रेडिट स्विस के बारे में बात करी है। अगर अभी आप ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन देखोगे, इंडियन मार्केट की सिचुएशन देखो, यानी कि SGX निफ्टी, तो आपको चौतरफा बिकवाली और काफी खराब मूड माहौल इस समय दिख रहा है। मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पहले तो आपके साथ सिंपल सा JP मॉर्गन की बात करें, सिटी बैंक की बात करें, या फिर आप मटेरियल वीकनेस किसी भी स्टॉक को उठा लें, वेल्स फार्गो या फिर सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन, गोल्डमैन की, सब में लगभग 3 से 5% तो मिनिमम गिरावट है ही है। तो ये आपको काफी खराब दिख रहा है। अच्छा क्या दिख रहा है? अच्छा एशिया स्पेसिफिक थोड़ा ठीक दिख रहा है। लगभग निकाई में फ्लैट पॉजिटिविटी काम हो रहा है, शंघाई लगभग आधे % ऊपर है, हैंगसेंग 1.5% की तेजी है, कॉस्पी में 1.25% की तेजी है। अब यूरोप के मार्केट से लेकर यूएस के मार्केट में मतलब ब्लड बाथ जिसे कहते हैं वो हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये यूएस से हो रहा है। अब मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं लाइक, भाई ये यूएस को हम लोग क्यों फॉलो करते हैं? ग्लोबल मार्केट्स फॉलो करती हैं, दुनिया के सब बाजार यूएस मार्केट को फॉलो करते हैं, एंड सबसे बड़ी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं है, ये रीजन है। अब लिंक भी होता है ऑलमोस्ट सारी स्टॉक्स का, सारी कंपनी का दुनिया से लिंक होता है। ये इकोनॉमी है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल इन कंट्री में, तो सबका लिंक है इसलिए। लेकिन एक चीज जो मुझे क्लियरली दिख रही है, डिफरेंस जो है, वो उनकी बैंकों में प्रॉब्लम है, इससे हमारी बैंकों को कोई खतरा नहीं है, बट मार्केट डेफिनेटली गिर रहे हैं। मेरे पास कमेंट था, भाई अमेरिका के बाजार 2 दिन बढ़े, हमारे मार्केट तो बढ़े ही नहीं। तो मेरे को आप बताओ, कल बढ़ा है अमेरिका का मार्केट? आज तो बढ़ा ही नहीं, परसों तो बढ़ा नहीं था, और कल जो बढ़ा उसके चक्कर में हम गैप अप ओपन हुए। आपने एट द एंड गिरावट देखी, लेकिन ओपनिंग तो आपको भी अच्छी मिली थी। 2 दिन अच्छी ओपनिंग मिली, ऊपर 100 पॉइंट्स तक गए, फिर लाल निशान में फिसले हो क्योंकि वहां बाइंग नहीं आई। एट द एंड मार्केट चलेगी हुई तो बाइंग और सेलिंग से ही। FII 3000 करोड़ का माल बेच रहे हैं, गिरता उनका अमेरिका का बाजार है, बेच वो हमारे भारतीय मार्केट में देते हैं। आज भी 1200 प्लस करोड़ की सेलिंग करी है FII ने, तो कंटिन्यू सेलिंग है। ये आपके लिए मेरे हिसाब से मेरा जवाब होगा। एक और चीज, मैंने लास्ट FMCG को लेकर वीडियो बनाई, FMCG स्टॉक्स को लेकर, जहां GST जो डिपार्टमेंट है वो चेक करेगा, क्रॉस चेक करने वाला है कि भाई ये टैक्स चोरी कर रहे हैं, ऐसे कुछ आरोप आ रहे हैं। HUL और PNG तो उसमें नाम भी सामने आ गया, जो कि कबूल भी कर चुके हैं, बट चोरी कबूल नहीं करी कह रहे हैं। कोई कह रहा है हमने टैक्स कम पे करा था, कोई कुछ कह रहा है, बट ये 2 नाम सामने आ चुके हैं, तो कह रहे हैं कि कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली पड़ेगा, मैं आपसे बता रहा हूं। जैसे जैसे जिस स्टॉक के लिए डिटेल निकलेगी कि इन पे और कुछ पाया गया है, उस स्टॉक पे नेगेटिविटी बनेगी, इतना आप समझ लीजिए। अब आते हैं यूरोप के मार्केट। फिटसी लगभग 3% से ज्यादा डाउन है, डेक्स 2.25-3% डाउन, कैक 3% डाउन, यूरोप स्टॉक 600 लगभग 2.25% डाउन, बेल्जियम 20 इंडेक्स लगभग 2% डाउन। तो आपको कोई मार्केट दिख ही नहीं रहा यूरोप यूएस में जो हरे निशान में हो। यूएस की विक्स जो है वो लगभग आपका 17% उछल रही है, जो कि वॉलेटिलिटी मापती है। यानी कि जैसे इंडिया का विक्स है, वैसे यूएस में भी वो 17% उछला है। वॉलेटिलिटी देखिए कितनी ज्यादा हाई है। इस मार्केट में आप यूएस की वॉलेटिलिटी देख लो या भारत के निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, ट्रेड बनता ही नहीं है। ट्रेड करोगे स्टॉप लॉस खाओगे, ट्रेड करोगे स्टॉप लॉस खाओगे, बनता ही नहीं है। डाउ जोन्स लगभग 1.69% डाउन, नेस्डेक इंडेक्स में उतनी गिरावट नहीं है, लेकिन S&P 500 1.5% और रसल 2000 2.16%। एक और बैंक फर्स्ट रिपब्लिक, मंडे 62% क्रैश,
ट्यूसडे 50% रिबाउंड एंड आज अगेन 15% क्रैश। तो बहुत बुरा हाल है अमेरिका में, बैंकिंग क्राइसिस आप समझ लीजिए जो चल रहा है। 22 तारीख को एफओएमसी की मीटिंग में फेड से कुछ खुशखबरी आएगी तो थोड़े दिन की रिलीफ मिल सकती है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, थोड़े दिन की रिलीफ। अब जो सबसे ज्यादा मेरे पास, आज मैंने ऑलमोस्ट 3 वीडियो बनाई अमेरिका के मार्केट्स को लेकर, तो सबसे ज्यादा सवाल जो देखा है वो ये कि भाई कब तक गिरेगा मार्केट। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पे जो ये सिचुएशन है ये पैनिक सेलिंग क्रिएट होगी। चाइना से आज खबर आई है जहां पे चाइना के जो सोल्जर्स हैं उन्हें कह रहे हैं आप तैयार हो जाओ, क्या पता कोई लड़ाई जल्द तैयार हो रही हो। तो अगर कुछ होता है, रशिया यूक्रेन अलग अगर दम पकड़ ले, क्योंकि बंद तो वो भी नहीं हुआ अभी, हालांकि मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव ज्यादा होता है तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग मिलेगी आपको। जिस दिन पैनिक सेलिंग होगी, जिस दिन शार्प सेलिंग होगी, जिस दिन लगेगा कि सब कुछ खत्म ही हो गया, वहां खरीदने का समय होगा और वो गिरावट रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिस दिन हो उसी दिन रुक जाएगी, आप वहां से लेके 2 महीने, मैंने अभी तक के बड़े बड़े क्रैश देखे हैं जहां पे मार्केट 3 महीने के अंदर अंदर ऊपर आने लगती है मैक्सिमम। कोविड जैसे समय में भी 3 महीने के अंदर मार्केट में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल गई थी। इस बीच में आपको स्टैगर्ड वे में पोर्टफोलियो बनानी होती है। लोग करते उल्टा है, लोग इस बीच में स्टैगर्ड वे में स्टॉक्स को बेच देते हैं, यानी कि कोई आज बेच रहे हैं, किसी को कल बेच रहे हैं, किसी को परसों बेच रहे हैं, और मार्केट में बहुत उठापटक मच जाती है। बट आपको अपनी पोर्टफोलियो के साथ बने रहना है, प्लस गिरावट में लेने के मौके ढूंढने हैं। ये गिरावट कब रुकेगी, अभी तो शुरू हुई है मुझे लग रहा है। अगर कुछ पॉजिटिविटी आएगी तो वो 22 तारीख को आ सकती है, उसके बाद आपको थोड़ा रिबाउंड दिख सकता है, बट वो पूरी तरीके से एज अ सेल यूटिलाइज हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे इतने अच्छे ट्रिगर्स के बाद भी ऊपर नहीं जा पा रहे। प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल नहीं है, तब भी कुछ स्ट्रेंथ नहीं आ रही। ये FIIs तब भी बेच रहे हैं, बजट इतना शानदार था, तो ये सब चीजें कुछ दर्शाने की कोशिश कर रही है मुझे लगता है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।